दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो इस क्लास में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी, पीएससी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह हमारी जो क्लासेस हैं बहुत ही सहायक सिद्ध हो रही हैं। साथ ही साथ आप इन क्लास के माध्यम से अपना मूल्यांकन भी कर पा रहे हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर दिशा दे पा रहे हैं। तो इन्हीं सब उद्देश्य के आधार पर आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और हमारी ये जो क्लास है ये पीएससी यूपीएससी जैसा कि है ही। तो चलिए हम लोग अब देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि भारत है उसमें ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं। तो कुछ ऑप्शन हैं: लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और बैरन द्वीप। इसका जो सही आंसर है वो है बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। यानी कि ये बैरन द्वीप जो है तो एक एक्टिव वॉल्केनो है। क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी जिसे कहते हैं। भारत में दो ही ज्वालामुखी मिलते हैं, एक तो ये है एक्टिव और दूसरा है नारकोंडम, जो कि प्रसुप्त या कहें कि मृत ज्वालामुखी है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है ना, मृत ज्वालामुखी। तो मृत में ये होता है कि इसका कोई पता नहीं, अब ये नहीं निकलेगा, एक बार हो चुका और इसके बाद ये ख़त्म। लेकिन ये कभी भी हो सकता है या ये इसमें लावा निकलता रहता, ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होती। इन्हें हम मैप के माध्यम से अगर देखें कि ये चीज़ें हैं कहाँ, तो जैसा कि ये मैप है हमारा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अंडमान के पूरे क्षेत्र हैं। अंडमान कई भागों में बटा है, जैसे कि ऊपर के अंडमान को नॉर्थ अंडमान कहते हैं, फिर इसके बाद मिड अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान और फिर निकोबार जो है तो उसमें कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ऐसे कुछ भाग बटे हैं। हमने पिछली क्लासेस में बात की हुई है कि डेक्कन ट्रैप की, डेक्कन जो है तो पास किन को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, तो इन सबकी चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है। तो हमारी जो पोर्ट ब्लेयर है जो कि इसकी राजधानी थी लेकिन अब विजयपुरम राजधानी है, इससे लगभग 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में ये क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि ये जो द्वीप है ये पाया जाता है। कौन सा? बैरन द्वीप। इसी के क्षेत्र में आगे इधर ही अंडमान के ईस्ट की तरफ नारकोंडम पाया जाता है। तो इतने ये दो हमारे वॉल्केनो हैं, इनके बारे में ये आप समझ गए। और कभी पूछ सकता है कि ये किस खाड़ी में है, तो ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, तो अब बे ऑफ बंगाल की खाड़ी का नाम बता सकते हैं। भारत के मुख्य भूमि से किस क्षेत्र में है, तो ईस्ट में है, ये भी सवाल बन सकता है। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखते हुए रखें, अपनी तैयारी को ध्यान में रखे करेंगे। और अगला प्रश्न जो है हमारा है वो राम सेतु शुरू होता है। ये पूछा जा रहा है कि जो राम सेतु है, ब्रिज है, आडम ब्रिज जिसे बोलते हैं, जिसे आप लोग रामायण में भी देखते हैं कि राम अपनी जो तो सीता को लेने के लिए श्रीलंका जाते हैं तो कैसे उस सेतु को बनाते हैं, तो उसी के बारे में बात हो रही कि राम सेतु या आडम ब्रिज शुरू होती, तो ये किस स्थान से शुरू होती, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि से तो है नहीं, तो ये पूछा जा रहा। तो धनुषकोडी, मंडपम से या पंबन से या रामेश्वरम से, तो इसका जो सही आंसर है वो है धनुषकोडी। अब जैसा कि ये मानो कि ये भारत है, ओके, ये भारत है, यहाँ से ये जो क्षेत्र उभरता है, ये जो क्षेत्र उभरता है ऐसे तमिलनाडु का, इसी का जो आखिरी पॉइंट होगा, ये इसी आखिरी पॉइंट को बोलते हैं धनुषकोडी। क्या बोलते हैं? धनुषकोडी। और इसी धनुषकोडी से ये राम सेतु निकलती, फिर इधर मन्नार द्वीप जिसमें श्रीलंका है, तो यहाँ जाके टच करती है। तो इसका जो आखिरी पॉइंट है क्या है? धनुषकोडी। तो धनुषकोडी से चलती है, एक बार शुरू होती। अब ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो इतना क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं पंबन द्वीप। क्या बोलते हैं? पंबन द्वीप। तो आप ये समझे कि धनुषकोडी जो है तो उस पंबन द्वीप का
एकदम एक्सट्रीमली साउथ पॉइंट है पंबन द्वीप का। अब ये मंडपम है, ये मंडपम यही है, इसी तमिलनाडु के अंतर्गत ही आता है। इसमें से जो ब्रिज बनी थी जो जोड़ती है, क्या है, ब्रिज, इस मंडपम से, जिसे पंबन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंबन ब्रिज। हालांकि अभी जो है तो एक ब्रिज फिर से नई बनाई गई जिसका उद्घाटन हाल ही के अभी दिनों में हुआ है, वो वर्टिकल लिफ्ट करती है, जो पंबन ब्रिज न्यू बनाई गई है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। इससे पहले आप रामेश्वरम को जानते हैं कि रामेश्वरम इसी पंबन द्वीप का है। ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। क्या है? ये तीर्थ स्थल है। तो इन सभी के बारे में आपको पता चल गया कि पंबन द्वीप क्या है, मंडपम से क्या है, धनुषकोडी क्या है और रामेश्वरम क्या है। ये सारे चीज़ें जो हैं तो ये सभी इसी में हैं, और ये सभी किस में हैं? तमिलनाडु में ही हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, तमिलनाडु में ही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और ये जो क्षेत्र आपको दिखता है, ये क्षेत्र यहाँ से, ये है ना। हमारा अगला प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा अब स्थित है। ये श्रीहरिकोटा जो है तो ये किसके? साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ से प्रश्न किए जाते हैं। तो किसमें? चिल्का झील के समीप, या महानदी के मुहाने के समीप, या पुलिकट झील के समीप, या गोदावरी के मुहाने के समीप। इसका जो सही आंसर है पुलिकट झील के समीप। अब इस पुलिकट झील के समीप ही श्रीहरिकोटा स्थित है, जो कि बे ऑफ बंगाल से इसको अलग भी करता है। ठीक। चिल्का झील आप जानते ही हैं कि ये कहाँ है? उड़ीसा वाले तट पे है। महानदी भी उड़ीसा वाले तट पे ही अपना डेल्टा बनाती है, और ये आंध्रा वाले क्षेत्र में अपना डेल्टा बनाती है। जैसे कि इन्हें अगर आप मैप में देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ का क्षेत्र महानदी का, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ जो थोड़ा सा कटा होता है ये क्षेत्र यहाँ का, यहाँ होती है क्या? चिल्का झील। यहाँ ये गोदावरी का क्षेत्र है। गोदावरी दो नदियों में बढ़ जाती है, ये राजमुंदरी से, है ना। आपको राजमुंदरी के बारे में बताना है, आपको राजमुंदरी के बारे में बताना है कि ये क्यों फेमस है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ हमारी पुलिकट झील है इस वाले क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। यहाँ द्वीप पूछा जा रहा है। द्वीप क्या है ये आपको पता है कि ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर, ऐसा क्षेत्र, ये जैसे कि ये लैंड है, तो ऐसा लैंड ये क्षेत्र जिसके चारों ओर वाटर बॉडी हो। क्या हो? वाटर बॉडी हो। तो ये चारों तरफ यहाँ पानी है, और ये जो है तो स्थलखंड है। तो इस स्थलखंड को ही द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को द्वीप बोलते हैं। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है द्वीप के बारे में। मांजुली द्वीप, अंडमान, लक्षद्वीप और सॉल्सेट। इसका जो सही आंसर होगा वो है सॉल्सेट। इस सॉल्सेट में बम्बई स्थित है, ये जिसे आप मुंबई के नाम से जानते हैं। इसे जो है तो भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी। अब आप बताएंगे, एक और आपको लिख देते हैं कि गेट ऑफ इंडिया या इंडिया गेट जिसे आप कहते हो, आप लिखेंगे इंडिया गेट, और गेटवे ऑफ इंडिया, ये दोनों किन क्षेत्र में स्थित है? कहाँ कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? इसके बारे में आप बताएंगे। मानसुली द्वीप, मानसुली द्वीप असम में है। कहाँ है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और यह एक ऐसा द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप पाया जाता है। ठीक, मानसुली द्वीप। अंडमान के बारे में अभी हम लोगों ने बात की। लक्षद्वीप जो है तो लक्षद्वीप भी छोटे छोटे द्वीप समूह का, ये अरब सागर में है, और केरल के यानी कि मालाबार तट से 220 से 440 किलोमीटर के क्षेत्र में है, और छोटे छोटे इसमें द्वीप है, जैसे मिनिकॉय है, मिंदीवी है, कावारती है। इस तरह के इसमें छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। ठीक,
अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में और कच्छ के रन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है कच्छ के रन में। अब दो शब्द हैं यहाँ आप याद रखेंगे, एक है ये कोरी क्रीक और एक आता है सर क्रीक। इन दोनों में आखिरकार क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है इन दोनों में? तो डिफरेंस में अगर हम बात करें तो कोरी क्रीक जो है ये अविवादित क्षेत्र है। क्या है? अविवादित। साथ ही साथ ये भारत का क्षेत्र है। भारत का कैसा क्षेत्र है? दलदलीय क्षेत्र है, दलदलीय क्षेत्र है ये। और ये जो क्षेत्र है ये विवादित क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? विवादित है। हालांकि दलदलीय क्षेत्र ये भी है, लेकिन ये विवादित जो है तो किस किस के मध्य है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक, इनके मध्य इस पे विवाद चलता। ये हैं कहाँ? तो इन्हें जैसे आप देखें कि ये जो सीमा निर्धारण का क्षेत्र है, ये सीमा निर्धारण का क्षेत्र, ये यहाँ का जो दलदलीय क्षेत्र है इसी को ये सर क्रीक बोलते हैं, सर क्रीक। लेकिन यहाँ के जो क्षेत्र ये दलदलीय क्षेत्र है ये इसे बोलते हैं कोरी क्रीक, कोरी क्रीक। ये लगभग 94 या 6 किलोमीटर के आसपास है। इसे पाकिस्तान अपना मानता है, ये अपना मानते हैं। तो हालांकि इसमें भारत का ही अभी प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो ये कुछ हमारे प्रश्न हैं। अब हम अपनी क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें, साथ ही साथ बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहें। और आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि जो हमारे द्वारा प्रश्न बताए जा रहे हैं उनमें आपको कितनी सहायता प्राप्त होती है और इसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए, ये भी आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप